नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूँ केजरीवाल पर। जी हाँ मित्रों, आम आदमी पार्टी बहुत मुसीबत में फंसी हुई है। असल में जो स्वाति मालीवाल नाम का कांटा जो है ना, वो धीरे धीरे गले में अटक कर और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। आखिर इस मामले को निपटने में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से कहाँ गलती हो रही है? असल में हुआ ये है कि जब से केजरीवाल जी बाहर आए हैं जेल से, मुश्किल से उन्हें बेल मिली और वो भी सिंघवी के संपर्कों के कारण सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी उन्हें 1 जून को फिर से जाना होगा और अंदर बहुत हड़बड़ाहट है। साथ ही साथ निपटाने की भी जल्दी है कि सारे काम जल्दी से निपटा दिए जाएं, जल्द से जल्द, ताकि जो रिलेशन हैं वो बने रहें, आगे वकीलों से काम पड़ता रहे। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी को उन्होंने राज्यसभा में भेजने के लिए ये सारा कांड तो कर दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो पीएम हाउस में जाकर ये आरोप लगा दिया कि पीएम ने सीएम हाउस में जाकर उसने स्वाति मालीवाल ने ये जो आरोप लगा दिया कि सीएम ने अपने गुर्गे या कहें तो पूर्व सचिव क्या नाम है, विभव कुमार से उनकी पिटाई करवा दी। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मतलब ये आरोप केवल स्वाति मालीवाल का था और स्वाति मालीवाल ने ही वहाँ पे पुलिस में ये कंप्लेन दर्ज किया। फिर वो कंप्लेन, लिखित कंप्लेन दर्ज करने के लिए गई, लेकिन बिना दर्ज किए वापस लौट आई। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आरोपी कोई भी आरोप लगा सकता है किसी पे भी। तो ये आरोप, और कोई देखने गया नहीं था वहाँ पे कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, सचमुच में पिटाई हुई या स्वाति मालीवाल भी जिस तरह की घाघ औरत हैं और महिला आयोग में रहते हुए उन्होंने जो अपना बिंदासपन दिखाया है, और तो वो मतलब कि ज़बरदस्त उन्हें तेज़ तर्रार और घाघ औरत बनाता है। और वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती हैं, और वो भी बहुत तैयारी के साथ उन्होंने ये आरोप लगाकर और अचानक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बैकफुट पे ला दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने दुश्मनी न मोलते हुए केवल आरोप लगाने के बाद लिखित रिपोर्ट न दर्ज करते हुए वापस चली गई। उसके बाद अभी तक वो कहीं दिखी नहीं है, न चैनल में नहीं। अब केजरीवाल से गलती क्या हुई? अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उनको समझा बुझाकर वापस मोड़ा था, तो फिर केजरीवाल से गलती क्या हुई? अगर केजरीवाल ने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, आपका जो राज्यसभा का की सदस्यता है वो, उससे इस्तीफ़ा आपको नहीं मांगा जाएगा आपसे, और आप ये कंप्लेन न कीजिए, तो इसके बाद केजरीवाल से गलती क्या? गलती ये हुई कि 30 घंटे के बाद, 30 घंटे तक चुप रहने के बाद अचानक केजरीवाल के एक सहयोगी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह अचानक मीडिया के सामने आते हैं और ये कबूल कर लेते हैं कि सचमुच में स्वाति मालीवाल के साथ सीएम के बैठक खाने में बदतमीजी की गई और विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे बड़ा ब्लंडर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर और हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। बहुत सोच समझकर हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। मतलब कि जब आदमी अंदर से हड़बड़ाया होता है तो बहुत सोचने समझने के बाद भी गलत निर्णय लेता है, और उसने निर्णय ले लिया। और
ये अनाउंसमेंट करवा दिया संजय सिंह से। अब संजय सिंह ने कह दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मतलब महिला के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर उन्हें अपनी पार्टी को महिलाओं के सम्मान का रक्षक पार्टी बनाना था और ये देना था, तो फिर उसके बाद अब दूसरी गलती क्या की? अगर ये गलती, इस गलती को सुधारना था तो फिर उन्हें विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूमना नहीं था। कम से कम उन पे कोई कार्रवाई वो क्या करेंगे, क्योंकि वो उनकी पार्टी के मेंबर नहीं है कि पार्टी से निकाल देंगे। उनके आँख नाक कान सब वही हैं, वो कार्रवाई क्या करेंगे? जानबूझकर स्वाति मालीवाल ने जो लिखवाया था, ये आरोप लिखवाया था फ़ोन पे, उसमें तो केजरीवाल ने ही वो ये सारी चीज़ें करवाई थी। तो फिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कार्रवाई क्या करेगी? निश्चित था कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी केजरीवाल को उन्हें अपने साथ लेकर घूमना नहीं चाहिए था। और बाकायदा उनकी तस्वीर केजरीवाल के साथ मीटिंग करते हुए, जिसमें केजरीवाल के पीछे वो खड़े हैं, सारे जगहों पे वायरल हो गई। अब पूरा विपक्ष हावी है कि केजरीवाल जिस पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, संजय सिंह जिस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो आदमी उनके पीछे खड़ा है। ये कैसी कार्रवाई है? वो तो पुलिस है नहीं कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के लिए तो उन्हें पुलिस का सहारा लेना था, अब तक लिया नहीं। लेकिन ये एक कार्रवाई कर सकते थे कि उनसे दूरी बना कर रखते, तो शायद ये चीज़ वो बचे रहते इन चीज़ों से। लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरी हड़बड़ी में गड़बड़ी जो कर दी, वो कि उसके साथ घूमते हुए फ़ोटो खींच, और जब आप सार्वजनिक जगहों पे उनके साथ जाएंगे अपने साथ लेकर, तो आपकी तस्वीर तो खींचेगी ही, मीडिया में आएगी। और यहाँ पे ये दूसरी गलती, पहली गलती को मेंटेन किया जा सकता था विभव कुमार को अपने साथ से गायब करके। अब अभिषेक मैं कह रहा हूँ कि अब अखिलेश सिंह के साथ जो केजरीवाल मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं पे संजय सिंह भी थे और पूरा बीजेपी पे बरस रहे थे, भाजपा के हराने के लिए वोट मांग रहे थे। तभी एक आदमी ने, एक पत्रकार ने निर्भयता से क्वेश्चन कर दिया स्वाति मालीवाल के केस के बारे में, और मैं बता रहा हूँ उनका चेहरा देखने लायक था। उन्हें उत्तर नहीं सूझ रहा था। कितने अंदर से कंफ्यूज और कितने अंदर से घबराए हुए हैं केजरीवाल के उनको इस पर कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। क्योंकि जब आप खुद को अंदर से कंफ्यूज रहते हैं या गिल्टी हैं, गलत हैं, तो आपको उत्तर नहीं सूझेगा। उस समय क्या देना है उन्हें पता भी नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कोई पत्रकार ऐसा, सारे जो पत्रकार बैठे होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछने वाला है, लेकिन किसी ने पूछ लिया। अब पूछ लिया तो कर क्या सकते हैं। अब इसका ये हुआ कि जब केजरीवाल से कोई उत्तर नहीं सूझा, तो संजय सिंह ने अपनी ओर माइक खींच लिया और माइक खींचकर उल्टी सीधी बातें, इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन एक शब्द भी उन्होंने स्वाति मालीवाल पे नहीं बोला। स्वाति मालीवाल पे नहीं बोला, ये बताता है कि संजय सिंह का जो पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल से के साथ अभद्रता की बात को कबूला था और कार्रवाई की भरोसा दिया था, वो बिल्कुल झूठा और अनर्गल था, सिर्फ मामले को टालने के लिए। तो टालने के लिए ये करने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं देखूं तो केजरीवाल अगर इस रास्ते जाते कि सीधे नकार देते, अब तो स्वाति मालीवाल तो चुप हो गई हैं, अब तो उसके बाद मैनेज ये करना था कि उन्हें ये स्वीकारना ही नहीं था
कि ऐसा कुछ हुआ है और इसे एक गुस्से में स्वाति मालीवाल के द्वारा गुस्से में दिया गया रिएक्शन कह के इसे टाल देते तो कोई इतना सवाल नहीं पूछता, कोई इतना। लेकिन संजय सिंह द्वारा ये कबूलना सबसे बड़ी गलती हुई। हड़बड़ी में ये केजरीवाल की अदूरदर्शिता और आम आदमी पार्टी की अदूरदर्शिता को दिखाती है। कितनी घबराई हुई है, कितनी बेचैन है अंदर से ये पूरी पार्टी। इन्हें सही निर्णय लेते नहीं बन रहा है कि किस तरह से हम किसी मामले से निकलें सफाई से। और उसके बाद दूसरी गलती इन्होंने ये की, ये नहीं सोचा कि ये बोलने के बाद सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा विलेन अगर विभव कुमार हो चुका है, जिसे आपने स्वीकार कर लिया है, तो फिर आप विभव कुमार को लेकर सरेआम क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि यहाँ आज चुनाव का मौसम है, हर जगह मीडिया भरी हुई है और मीडिया है तो कैमरा है तो वीडियो है, फोटो है और फोटो है तो सबूत है। लोग पूछ रहे हैं बार बार कि ये क्या माजरा है और आप चाह कर भी अब इस पर डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप ये कह नहीं सकते हैं कि मैं नहीं लेकर घूम रहा था, मेरे साथ विभव कुमार थे नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि विभव कुमार इसमें गुनहगार नहीं हैं, आरोपी नहीं है, क्योंकि आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मान लिया है कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से बदतमीजी की। और फिर आप वहाँ पे खड़े हैं। एक तरफ तो आप महिलाओं के रक्षक बनते हैं और दूसरी तरफ आप महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, पिटाई करने वाले आदमी को अपने साथ लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि आप इस देश की दशा दिशा बदल देंगे। और फिर आप उसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिनके पूर्वज बोल चुके हैं कि बच्चों से, लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो क्या विभव कुमार से ये गलतियां ऐसी हो जाती हैं और ऐसी गलतियां कोई मायने नहीं रखती? एक नारी के साथ छेड़छाड़ क्या कोई मायने नहीं रखता? क्या आप विभव कुमार को मतलब ये इन पारितोषिक दे रहे हैं जैसे आपने निर्भया के जो अल्प जो 17-18 से कम वाला जो आरोपी था, उसके छूटने पर आपने उसे सिलाई मशीन और 10,000 रुपया देकर उसे प्रोत्साहित किया था। क्या आप विभव कुमार को भी ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वेरी गुड विमल कुमार, वेल डन, तुम ऐसे ही करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ हमेशा रहोगे, तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो मित्रों, केजरीवाल बिल्कुल फंस चुके हैं। उनमें वो आग, वो जो पहले वाली जो ताकत थी जेल से आने के बाद, एक तो दिख नहीं रही है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उसमें ये स्वाति मालीवाल का मामला उलझता चला जा रहा है और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उत्तर देते नहीं सूझ रहा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता तार तार होती चली जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर मुलाकात होगी। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।